नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सक्सेस पॉइंट में। देखो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमने हिंदी व्याकरण चला रखी थी और रीड 2024 बैच के लिए उसी हिंदी व्याकरण को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा देखो हिंदी की वर्णमाला हो गई, हिंदी की संधि हो गई, तीनों संधियाँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में जो कारक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, कारक के बारे में बात करते हैं तो कारक की जो परिभाषा हमें देखने को मिलती है वह यह है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, पदों से जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि देखो, जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता हो वह कारक कहलाता है। अब कारक हमने बचपन से खूब पढ़े हैं, वही जो पहले की तरह कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन इस प्रकार से आज हम कारक को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, हिंदी में कारक के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में कारक मुख्य रूप से तो 7 होते हैं, लेकिन एक संबोधन को भी कारक के रूप में मान लिया जाता है। जैसे देखो, कर्ता कारक के बारे में हम बात करते हैं तो कर्ता कारक क्या होता है, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि जिस भी वाक्य में कर्ता स्वयं वहाँ पे यानी कि रह करके कार्य करता है तो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे देखो, और कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो नए वहाँ पर चिन्ह हमें देखने को मिलता है और नए कभी कभी यानी कि उस वाक्य में छिपा हुआ भी मिलता है। जैसे देखो, राम ने अपने बच्चे को पीटा। अब कर्ता कौन है, राम है। ने यहाँ पे क्या है, कारक है, और पीटना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। बच्चे को पीटा। अब देखो, यहाँ पे ने दिख गया तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि यह कर्ता कारक है। समीर जयपुर जा रहा है। समीर है जो जयपुर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा ने का, लेकिन यहाँ पे जो हमारी परिभाषा है उसमें यह भी कहा गया था, जो वाक्य को करता है, कार्य करता है वह कारक कहलाता है। अब देखो, जो वाक्य में कार्य करता है वह कारक कहलाता है। तो यहाँ पे कार्य कर रहा है ना कि समीर जयपुर को जा रहा है, यानी कि कुछ न कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि सीधे सीधे संबंध हो जाएगा कि कर्ता कारक है। ठीक है, नरेश खाना खाता है, तो यहाँ पे भी देखो इसका कार्य हो गया खाना खाने का, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक हो जाएगा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। अब यहाँ पे हमें जो चिन्ह दिख रहा है ने, इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। तो ये इस प्रकार से यानी कि कर्ता कारक की पहचान और उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक की जो परिभाषा होती है वह होती है, वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी यहाँ पे यानी कि क्रिया पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और हमें इस कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है वह मिलता है को। देखो किस प्रकार से, गोपाल ने राधा को बुलाया। अब देखो, ये गोपाल है, इसकी क्रिया है बुलाना। ठीक है, अब यहाँ पे को इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे कर्म कारक है। तो देखो, गोपाल का जो यानी कि ज़्यादातर फोकस किस पे पड़ रहा है, बुलाने पर यानी कि क्रिया पर। तो गोपाल ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पे देखो को चिन्ह दिख रहा है ना, तो ये वैसे ही कर्म कारक हो जाएगा। आगे उदाहरण के बारे में बात करते हैं। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। अब देखो, रामू ने पानी पिलाया, यह यानी कि इसकी क्रिया है, और इस क्रिया का संबंध जो सीधा सीधा यानी कि जो ज़्यादातर पड़ रहा है वह पानी पिलाने पे पड़ रहा है रामू का। देखो, रामू ने घोड़े को, अब यहाँ पे जो को चिन्ह दिख रहा है ना, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। देखो, माँ की जो क्रिया रहने वाली है वह क्या रहने वाली है, खाना खिलाने की, और बच्चे को। तो ठीक है, आपको चिन्ह देखिए को, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यानी कि यह कर्म कारक है। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। मेरा जो दोस्त है वह भगा रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, भगाने की, और
किसको? कुत्ते को। तो यहाँ पे को जो चिन्ह दिख रहा है उससे तात्पर्य होता है कि ये कर्म कारक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा कारक रहने वाला है वह रहने वाला है करण कारक। करण कारक की परिभाषा देखते हैं कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता हो, वह क्या कहलाता है? करण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो इसमें से देखने को मिलता है, से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा, इसको आपको याद रखना है। जैसे देखो इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि बच्चे गाड़ियों से लिखा गया। यहाँ पे ये उदाहरण थोड़ा मिस्टेक है। चल हम यह मान लेते हैं कि बच्चे गाड़ियों से लिखा गया। इस उदाहरण को हम गलत करते हैं। जैसे देखो सेकंड उदाहरण है हमारा, पत्र को कलम से लिखा गया। पत्र को कलम से लिखा गया, यानी कि जो पत्र है ना, किससे लिखा गया? कलम से लिखा गया। तो यहाँ पे जो से हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इससे तात्पर्य है कि यह करण कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा। देखो राम ने रावण को बाण से मारा, ऐसे यानी कि यहाँ पे उदाहरण होता। ठीक है, ये राम ने रावण को बाण से मारा। अनिल सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। अब जो अनिल है वह सारी जानकारी कहाँ से लेता है? पुस्तक से लेता है। तो यहाँ पे जो से चिन्ह है यह हमें तात्पर्य क्या बताता है कि यानी कि किसके द्वारा या फिर किससे। ठीक है, इस प्रकार का यानी कि यहाँ पे संबंध होता है। अगर हम बात करते हैं तो अपादान में भी हमें से देखने को मिलता है, से, लेकिन वहां पे से का तात्पर्य होता है अलग से। अलग से तात्पर्य वहां पे से का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे के द्वारा तात्पर्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा चौथा जो कारक रहने वाला है वह रहने वाला है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा रहने वाली है, संप्रदान का अर्थ के बारे में बात करते हैं तो देना इसका अर्थ होता है, यानी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी काम को अंजाम दिया जाए, वह क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की हम पहचान के बारे में बात करते हैं तो के लिए और को इसकी पहचान रहने वाली है विभक्ति पहचान। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं तो पहला उदाहरण है कि माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। माँ है अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो यहाँ पे जो माँ है किसके लिए, के लिए यहाँ पे शब्द जो आ गया, इससे तात्पर्य यह होता है कि ये जो उदाहरण रहने वाला है किसका है? संप्रदान कारक का। विकास ने तुषार को गाली दी। अब विकास ने किसको गाली दी? तुषार को गाली दी। तो यहाँ पे जो को जो चिन्ह दिख रहा है इससे तात्पर्य है कि यानी कि यहाँ पे संप्रदान कारक है। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। कहाँ को जा रहा हूँ? हिमालय को जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उदाहरण है जो कि संप्रदान कारक को हमें अच्छे से समझाने के लिए बेटर है। आगे हम बढ़ते हैं, पांचवा जो हमारा कारक रहने वाला है अपादान कारक। अपादान कारक के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा रहने वाली है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अलग, ये इंपॉर्टेंट है, अलग होने का बोध होता है, वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक जो विभक्ति चिन्ह होती है वह होता है से, यानी कि यहाँ में से तात्पर्य है अलग होना। ठीक है, अब किस प्रकार से है वो देखो, सुरेश छत से गिरा। सुरेश छत से गिरा। अब यहाँ पे से का तात्पर्य मतलब यानी कि बिल्कुल ही अलग हो गया। जैसे मान लो सुरेश छत से गिर गया तो मतलब बिल्कुल अलग हो गया। सांप बिल से बाहर निकला। अब सांप का जो बिल से बाहर निकला तो बिल से दूर हो गया ना, यानी कि बाहर निकल गया, अलग हो गया। आसमान से बिजली गिरती है तो आसमान से बिजली का नीचे आना, अलग होना हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये भी यानी कि पेड़ से और पत्ते का गिरना, अलग होना, इस प्रकार से से का तात्पर्य अलग होना होता है। आगे हम बात करते हैं कारक नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं के संबंध का बोध करता है। इस संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह रहने वाला है वह रहने वाला है का, के की
रारेरी नानी। जैसे देखो इसमें जो सीधे सीधे संबंध रहने वाला है वो है, यानी कि एक मजबूत संबंध रहने वाला है एक इस सब वाक्य में। जैसे देखो वह राम का बेटा है। अब यहाँ पे देखो राम का बेटा यानी कि फिक्स है कि राम का बेटा है वह, तो यानी कि संबंध बता रहा है कि राम का क्या है, बेटा है। वह सुरेश की बहन है। अब यहाँ पे देखो संबंध बता रहा है कि सुरेश की वह क्या है, बहन है, एकदम फिक्स है। कि बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। अब देखो सिर दर्द करना बच्चे का, तो यह भी संबंध बता रहा है, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो अगला जो कारक रहने वाला है वह रहने वाला है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का जो चिन्ह रहने वाला है और पर, किस पर, और पर। जैसे कि देखो वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। अब वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। अब इसमें यानी कि जो रोज जो सुबह है गंगा किनारे जाता है, तो इसमें यानी कि किसी और ही चीज़ के बारे में बातचीत चल रही है। जैसे देखो वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। एक और उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि वह पहाड़ों के बीच में है, मतलब कुछ अलग ही यानी कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, फ्रिज में आम रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ और ही मतलब यानी कि हमें बात कही गई है। इस प्रकार से यानी कि यह कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। अब हम बात करते हैं संबोधन कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता हो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, अजी और एक यह संबोधक चिन्ह, ठीक है। जैसे देखो इसको उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि हे राम, अब यहाँ पे संबोधन चिन्ह है। बहुत बुरा हुआ, हे राम बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, अब यहाँ पे देखो यानी कि ये संबोधक चिन्ह है, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी संबोधक चिन्ह है। तो यानी कि ये बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आपको संबोधक जो चिन्ह है देखने को मिल जाएगा। शोर मत करो, हे भगवान इन सभी जानवरों की रक्षा करे। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आपको अवग्रह चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कारक हिंदी में समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।